अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे एफआईए के अंदर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट। ये पोस्ट की एक्सपेक्टेड डेट क्या है, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर आपको एक कंप्लीट गाइड भी प्रोवाइड की जाएगी कि आपकी कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं, कौन कौन सी शराइत है जिनको आपको कंप्लीट करना होगा, मुकम्मल करना होगा एफआईए में एएसआई भर्ती होने के लिए। अब आगाज में बताता चलूँ, सीट्स कम अनाउंस होंगी लेकिन सीट्स इंशाल्लाह बहुत जल्दी अनाउंस होने वाली है। कम से मतलब ये है कि 200 के करीब सीट्स अनाउंस होंगी। हम इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं कि 200 के करीब सीट्स अनाउंस होंगी? क्योंकि आपके सामने ये जो इन्फॉर्मेशन शो हो रही है इसकी वजह से फोर्सेस की खाली असामियाँ ख़त्म करने से इस्तिस्ना भर्ती की इजाज़त दे दी गई है वजारत दाखिला की तरफ से। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 16 तक 16,000 असामियाँ जो खाली थी उनके ऊपर भर्ती की मंजूरी दे दी गई है वजारत दाखिला की तरफ से। और वजारत ख़जाना ने भी पूरी सपोर्ट दिखाई है। और ये जो अफवाहें और हवाई बातें फैली हुई हैं कि रिटन टेस्ट नहीं होंगे क्योंकि डिपार्टमेंट्स को फंड्स नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन है। वजारत ख़जाना पूरी तरह सपोर्ट कर रही है, मंजूरी में अपना उन्होंने एक्सेप्टेंस भी दी है और साथ ही साथ सपोर्ट करी है डिपार्टमेंट को जो भी अपनी भर्ती का सिलसिले का आगाज कर रहा है। तो 200 के करीब सीट्स आएंगी, 200 से थोड़ा सा ऊपर यानी 205 206 सीट्स हो सकती हैं, लेकिन इतनी ही आपकी सीट्स होंगी जिनके अंदर से चंद सीटें ऐसे की होंगी, यानी कि एक सीट के अगेंस्ट मल्टीपल कैंडिडेट्स compete कर रहे होंगे। अगर आपने इस कंपटीशन में एक्सेल करना है, कंपटीशन में आगे जाना है, तैयारी का आगाज करना है क्योंकि आप ऑफिसर भर्ती हो रहे हैं, तो आप हमसे हमारे नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन शो हो रही है। 500 रुपीज़ के अंदर हम आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करते हैं एफआईए के, जिसके अंदर एक एक डिटेल प्रोवाइड की जाती है आपको। सिलेबस को मद्देनजर रखते हुए स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर रन हो रहा है। 1000+ कंप्यूटर एमसीक्यूज, 1000+ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज, 1000+ इंग्लिश एमसीक्यूज, आपको ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड की जाती है। मजीद आपको और पाक स्टडीज, साथ ही साथ आपको आईक्यू भी प्रोवाइड किया जाता है टू मेक श्योर कि आपका पेपर अच्छा हो। इसी के साथ आइए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को डिस्कस करते हैं और इसी के साथ साथ कुछ सिलेबस के ऊपर भी नजर डालते हैं। इसी के साथ आइए सबसे पहले अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे डिस्कस करते हैं। क्वालिफिकेशन, आपकी एजुकेशन जो है वो आपकी सेकंड क्लास या ग्रेड सी के साथ बैचलर्स होना चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड HEC यूनिवर्सिटी। इसके बाद आपके फिजिकल पैरामीटर्स कुछ यूँ होंगे। हाइट आपकी 5 फीट 6 इंच होनी चाहिए लड़कों के लिए और 5 फीट 4 इंच होनी चाहिए लड़कियों के लिए। ठीक है, हाइट के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आप हमारी वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे मजीद वीडियोस भी देख सकते हैं। खड़े कैसे होना है आपने, खड़े होने का तरीका आपका ठीक होना चाहिए। लड़के लंबे होते हैं, लड़कियां लंबी होती हैं, बट द थिंग इसके वो प्रॉपर्ली खड़े नहीं होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो हाइट रिकॉर्ड में आती है वो छोटी आ जाती है। ख्याल रखना है आपने इस चीज़ का। उसके अलावा आपकी जो चेस्ट है ये लड़कों के लिए होती है सिर्फ 33 इंचेस छाती से हवा निकाल के, और 34.5 यानी कि 1.5 इंच का छाती में फैलाव होना चाहिए जब आपको कहा जाए कि छाती में अपनी हवा हवा वापस भरें। ठीक है, तो ये आपकी छाती की रिक्वायरमेंट्स होंगी। ऑलराइट जेंटलमैन, लेट्स गो ओवर दी सिलेबस। आइए सिलेबस को अब कवर करते हैं। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो बीपीएस 9 की सीट है, इसका सिलेबस कुछ यूँ होगा आपके लिए। इस्लामिक स्टडीज इफ यू आर अ मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स के लिए एथिक्स का होगा। मुस्लिम्स के लिए जो इस्लामिक स्टडीज है 10% आपका पेपर इस्लामिक स्टडीज का होगा, यानी कि 10 के करीब, अगर 100 सवाल हैं आपके तो 10 के करीब सवाल आपके इस्लामिक स्टडीज के होंगे। 10 के करीब आपके सवाल पाकिस्तान स्टडीज के होंगे, जो मुताला पाकिस्तान हमने पढ़ी हुई है किताब, हमारे एजुकेशन का हिसाब। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट सेक्शन, काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है इंग्लिश का। इंग्लिश के अंदर आपके पास सवाल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं होते, बट यू नीड द अंडरस्टैंडिंग। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस में से सॉल्व्ड पास पेपर में से मटेरियल चाहिए ताकि आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए आपके सवाल आते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डोमेस्टिक या फिर करंट या फिर वर्ल्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। वंस अगेन, जनरल नॉलेज 20% सेक्शन, इट्स अ बिग सेक्शन, ओके। Then we have computer 20%. As we move forward into the technological era, it is very necessary हमारे ऑफिसर्स को कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, एडुकेट होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर पंजाब, एएसआई पंजाब पुलिस, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस, इनका भी एक बड़ा सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ टेस्ट इज कंप्यूटर। तो कंप्यूटर आहिस्ता आहिस्ता एक बहुत सिग्निफिकेंट सेक्शन बनता जा रहा है हमारे ऑफिसर्स के सिलेबस का। हम आपको 1000+MCQs प्रोवाइड करते हैं टू मेक श्योर कि आपकी कंप्यूटर की तैयारी अच्छी हो।
इसी के साथ आईक्यू, आईक्यू आपका इंटेलिजेंस होता है, इंटेलिजेंस की एप्टीट्यूड आपकी देखी जाती है। 20% सेक्शन आपका आईक्यू का होता है, वेरी इजी। मेरी नज़र में आईक्यू सबसे आसान होता है क्योंकि ये कॉमन सेंस के सवाल होते हैं। दीज आर नॉट टू डिफिकल्ट, ऑल्सो नॉट टू ईजी बट ऑल्सो नॉट दैट डिफिकल्ट। तो आपको ज़्यादा इसके ऊपर घबराने की भी ज़रूरत नहीं होती है। आईक्यू मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स पास कर लेते हैं। हाँ, अलबत्ता हम आपको मुकम्मल नोट्स प्रोवाइड करेंगे, यानी कि आपको हमारे ऊपर पूरा एतमाद होगा कि हमने आपको जो मटेरियल प्रोवाइड किया है उस मटेरियल से आप 100% पास होंगे, ये हमारी आपको गारंटी है। इसी के साथ पास होना बहुत नहीं होगा, मेरिट में भी आपको आना होगा क्योंकि मल्टीपल कैंडिडेट्स सीट्स के अगेंस्ट compete कर रहे होते हैं। तो फिक्रमंद नहीं होना आपने, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आइए अब कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के ऊपर गो थ्रू करते हैं। सबसे पहले ये बीपीएस 9 की सीट है, ग्रेड 9 की सीट है ये। आपकी सैलरी सीट के अंदर 60,000 होती है, उसके आसपास आपकी सैलरी होती है। फैसिलिटीज़ में आपको मेडिकल प्रोवाइड किया जाता है, रेजिडेंशियल सपोर्ट दी जाती है डिपार्टमेंट की तरफ से, और आपको मील्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन आपकी 6 से 9 महीने की होती है, इट डिपेंड्स। उसके बाद आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एज अ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वो कुछ यूँ होंगी। द जॉब इन्वॉल्व्स इन्फोर्सिंग लॉज रिलेटेड टू स्मगलिंग, स्मगलिंग से मुतल्लिक आपने एनफोर्समेंट करनी है लॉज की, नारकोटिक्स, करेंसी ऑफेंसेस, फॉरनर्स, इमिग्रेशन, पासपोर्ट्स एंड ऑफेंसेस विद इंटर प्रोविंशियल इम्प्लीकेशंस, यानी कि सूबों के दरमियान के कोई ऐसे ऑफेंसेस जहाँ पे इंटर प्रोविंशियल इम्प्लीकेशंस हो रही हो। आप देख रहे हैं पंजाब पुलिस जहाँ पर छोटे-छोटे स्ट्रीट क्राइम्स को फाइट करती है, एफआईए बड़े लेवल पर क्राइम्स को कम्पीट कर रही होती है, तो इनका काम भी बड़ा है। ड्यूटी आवर्स आपकी 8 होती हैं, तो इट्स नॉट दैट हेक्टिक। आपका काम हेक्टिक नहीं, आपका काम टेक्निकल होगा। तेज़ आदमी चाहिए डिपार्टमेंट को वो आदमी चाहिए जो काम का आदमी हो और चीज़ों को जल्दी से कैच कर सके। उसके बाद प्रमोशन, आपकी एनुअल सैलरी इंक्रीज़ आपको मिलता है, और साथ ही साथ आपकी प्रमोशन डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसीज के खाली होने के साथ साथ आपकी प्रमोशंस भी होती रहती हैं। इसी के साथ लास्ट डिटेल, आपकी पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं पर भी की जा सकती है, बिकॉज दिस इज़ अ फेडरल डिपार्टमेंट। आपकी पोस्टिंग पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी की जा सकती है, तो आपने इस चीज़ के मुतल्लिक फ़िक्रमंद नहीं होना कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होगी कहाँ नहीं होगी। इसी के साथ आपके जो हॉलीडेज़ हैं वो आपकी रेगुलर और आउटडोर क्राइटेरियाज को फॉलो किया जाता है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। स्क्रीन के नीचे हमारा नंबर ऑन हो, आप उस नंबर पे हमें कांटेक्ट करके हमसे नोट्स ले सकते हैं। इनकमिंग जॉब है, जल्दी से तैयारी का आगाज़ करेंगे तो आप उतना ही आगे एक्सेल करेंगे। इसी के साथ बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करे, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।